डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। $300 मिलियन के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूँ। मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान सब इसके जिम्मेदार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ। सियालकोट में तकरीब से खिताब में कहा, हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा। पाकिस्तान के मसाइल का हल IMF के पास नहीं, हमारे पास ही है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हुकूमत का प्लान मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। अगर IMF की बात माने तो फंसते हैं, ना माने तो फंसते हैं। 100% यकीन है शहबाज शरीफ और इसहाक डार मुल्क को बहरान से निकाल लेंगे। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की सहाफियों से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI पर भी करारे वार कहा, मुल्क मईशत तबाह करने वाले इमरान खान चूहे की तरह बिल में छुपे हैं, न बाहर आते हैं न अदालत जाते हैं। इमरान खान को रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद सहूलत मिली। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा 100% तक है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? 99 की तरह नून लीग ने 2018 में भी तबाहाल मईशत अपने पीछे छोड़ी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जवाबी वार, कहा, हम भी IMF के प्रोग्राम में थे मगर इसके बावजूद पाकिस्तान ने तरक्की की। हम $16 अरब के जखायर छोड़कर गए जो आज सिर्फ $3 अरब रह गए। महंगाई आवाम का बड़ा मसला बन चुका। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ अपने केसेस मुआफ कराने का कारनामा किया। सदर ममलिकत की रहनुमाई का एहतराम करते हैं लेकिन बेहिसी के अल्फाज मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदर ममलिकत को जवाब लिखा, बेहतर अल्फाज का इंतखाब किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, तारीख देना सदर ममलिकत और गवर्नर्स का काम है। कराची पुलिस ऑफिस में 3 दहशतगर्द भारी असलहे से लैस थे। CCTV फुटेज में इंकशाफ। KPO ऑफिस में दाखिले से पहले दहशतगर्दों को छत पर मुतय्यन पुलिस एहलकारों की जबरदस्त मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। हमले की तहकीकात के लिए 5 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम। DIG CTD जुल्फिकार लारक कमेटी के सरबराह मुकर्रर। दहशतगर्दों से बरामद मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। दहशतगर्दों का टारगेट एडिशनल IG कराची थे। उन्हें इनका फ्लोर भी मालूम था। 1 माह तक रेकी करते रहे, फिर हमला किया। DIG साउथ इरफान बलोच का इंकशाफ। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने कहा कि ये कलदम TTP के दहशतगर्दों की कार्रवाई है, सहूलतकारों की निशानदही कर रहे हैं। दहशतगर्दों के हमले में रेंजर्स के शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर आबाई शहर शुजाबाद में सुपुर्द खाक। कराची में नमाज जनाजा अदा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG सिंध की शिरकत। 2 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा IG ऑफिस में अदा की गई। आला अफसरान शरीक हुए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जिना अस्पताल आमद। KPO हमले में जख्मी होने वालों की अयादत और इजहार यकजहती किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर राबता, कहा, फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से हमला आवरों का खात्मा किया। अल्लाह का शुक्र है बड़े नुकसान से महफूज रहे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत की मुआवनत का आज़म। अमरीका और जर्मनी की भी कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। तशद्दुद किसी भी चीज का जवाब नहीं, इससे रुकना चाहिए। जर्मनी का भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार।
मुल्क में मुमकिन बदअमनी के खतरा, दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला, नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाएगा। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला जल्द सूबों का दौरा करके हसास तंसीबात और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को खुसूसी इकदाम उठाने के अहकाम जारी। कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, सैटेलाइट टाउन में लेडीज पार्क के करीब सीटीडी की कार्रवाई, मुबैना खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट बरामद। मुबैना खुदकुश खातून बमबार का हदफ अहम तंसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थी, खातून से तफ्तीश जारी। हम एक खानदान की मानिंद हैं, तुर्किया में ज़लज़ले से तबाह कुन जानी और माली नुकसान पर अफसुर्दा हैं। नुकसान बहुत ज्यादा है, जितनी इमदाद की जाए कम है। आलमी बरादरी बहाली और तामीर नौ में तुर्किया की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील, कहा पाकिस्तान से सर्दियों के खेमे लेकर एक तैयारा जल्द पहुंच जाएगा। And finally, I think what the most important issue is and should be for us in the region and the international community is the potential security threat and terrorist threat emanating out of Afghanistan. दहशतगर्दी से निमटने के लिए अफगानिस्तान पुरअज़म है। अफगान हुकूमत को मजबूत सिक्योरिटी इदारों की जरूरत है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुतालिबा, कहा अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि उसकी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान की कत्ल की साजिश के इल्जाम के केस में पेशरफ्त, इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद अहमद के खिलाफ चालान पेश कर दिया। फर्द जुर्म के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, हमेशा साथ रहूंगा। गिरफ्तारी के लिए सबसे पहले अपना नाम देने का ऐलान। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और मुबैना करप्शन का इल्जाम। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूक हबीब को FIA ने तलब कर लिया। 21 फरवरी को पेश होने का हुक्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद का मुबैना ऑडियो के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। कहती हैं, ऑडियो टेप करने वालों के खिलाफ पीर को लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगी। किसी की रिकॉर्डिंग करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। यास्मीन राशिद की CCPO लाहौर के साथ ऑडियो लीक हुई थी। शहर अकायद के लिए माहाना बुनियादों पर बिजली ₹2.69 महंगी करने की तैयारी। सामाही बुनियादों पर ₹7.36 सस्ती करने की भी नेपरा को दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी 28 फरवरी को दोनों दरखास्तों पर समाअत करेगी। पेट्रोल बम गिराने के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पेट ना भरा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाफी करार दे दिया। कीमतों में मजीद इजाफे के लिए एडजस्टमेंट के नाम पर हुकूमत को एक और खत लिख दिया। मुल्क में हर तरफ महंगाई का राज। लाहौर में आटा, दालें, घी, तेल, सब्जियां, फल और चिकन की कीमतों की ऊंची उड़ान। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी और आटा नायाब। मुल्तान में भी हर शय महंगी, शहरी परेशान। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे।